नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन लांबा। अब आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी दुनिया में। आज ज्योग्राफी की सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हमने देखा था हिमालय का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ था कि प्लेट की विवर्तनाक थ्योरी थी जो अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी, उनको काफ़ी अच्छी मात्रा डिटेल में हमने देखने का काम किया था। अब उसी प्रकार से जब हिमालय बन चुका था तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे जो हिमालय भारत में आता है उसको कितने भागों में बांटा जाता है और बांटने का काम किसने किया है। तो सबसे पहले बात हम करेंगे कि हिमालय को कितने भागों में बांटा जाता है। 4 भागों में बांटा जाता है और 4 भाग आते कौन से हैं वो देखेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे कि ये 4 भाग किसने बांटे थे। एक संस्था आती है सर्वे ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ पर रहेगा? देहरादून में है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1767 में। देहरादून उत्तराखंड में है और स्थापना की बात करेंगे तो 1767 में इसकी स्थापना हुई थी। इस संस्था ने क्या काम किया? इसका काम क्या है? यह एक भौगोलिक नक्शे बनाने वाली संस्था है, सरकारी है, भौगोलिक नक्शे तैयार करती है, नक्शे तैयार करने वाली संस्था है। जब यहां से देखेंगे इसी संस्था ने हिमालय को 4 भागों में बांटने का काम किया। सबसे पहले आता है हिमालय ट्रांस हिमालय, ट्रांस के बाद सेकंड नंबर पे आएगा महान हिमालय, महान के बाद थर्ड नंबर पे आता है मध्य हिमालय, उसके बाद फोर्थ नंबर पे आएगा शिवालिक। इनके बारे में हम आज डिटेल से देखेंगे। शिवालिक जो ये हिमालय यहाँ से चल रहे हैं, इनको एक बार हम मैप में देखने की बजाय कुछ लाइनें ऐसी आती हैं कि इनको अलग भी तो करती हैं। जैसे ट्रांस और महान हिमालय के मध्य में कौन सी लाइन आएगी जो इनको अलग करेगी, जिसका नाम आ जाता है सत्तर जोन। क्या आएगा? सत्तर जोन, या हिंज लाइन के नाम से भी इसे हम जानते हैं, हिंज लाइन। नेक्स्ट में हम बात करेंगे महान और मध्य के बीच में मैन सेंट्रल थ्रस्ट। मैन सेंट्रल थ्रस्ट ये एक लाइन है जो इसको दोनों को अलग करती है। मध्य और शिवालिक के बीच में हम बात करेंगे तो इसके मध्य में जो दीवार आती है वो है सीमांत दरार, वो आएगी सीमांत दरार। इस प्रकार से हिमालय में ये लाइनें भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि ट्रांस और महान के मध्य में कौन सी लाइन आती है जो इन दोनों को अलग करने का काम करती है। तो सत्तर जोन और हिंज लाइन। मध्य और महान के बीच में आएगी मैन सेंट्रल थ्रस्ट। उसी प्रकार से मध्य और शिवालिक के बीच में आती है सीमांत दरार। अब हम इन्हीं चारों पार्टों को देखेंगे मैप के जरिए, जब इनका निर्माण हो रहा था तो कैसे कैसे हो रहा था। तो सबसे पहले यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे, जहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये हिमालय के कुछ इस प्रकार हैं। यहां से देखने पर हमें पता लग रहा है कि ये आ रहा है कि हिमालय ट्रांस हिमालय का विस्तार यहां से इतनी दूरी पर रहेगा। ये आता है ट्रांस हिमालय। इसको यहां से देखेंगे तब 3 भागों में इसको दर्शाया गया। एक माउंट कैलाश पर्वत श्रृंखला और आती है, वो तिब्बत में स्थित है। उसके बाद में महान है, फिर मध्य और उसके बाद शिवालिक। इस प्रकार से ये चीज़ें यहाँ पर चलती रहती है काफ़ी। एक मैप और है, ये 6th क्लास की NCERT का मैप है। जब हम यहाँ से इसको देखेंगे तो ये हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है कि जो ट्रांस हिमालय है उसके 4 भाग आते हैं भी, उनके से 4 भाग आएंगे। कौन से 4 भाग आते हैं? सबसे पहले नंबर पे तो आता है काराकोरम, नेक्स्ट में आ जाता है लद्दाख, लद्दाख के बाद में आएगा जास्कर, और जास्कर के बाद में एक श्रेणी आती है कैलाश श्रेणी जो कि तिब्बत में स्थित है। तो इन 4 पार्टों को हम किस नाम से जानते हैं? ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। ये आएगा ट्रांस हिमालय। उसके बाद में महान हिमालय, इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? महान हिमालय ये एक पर्वत आता है, नंगा पर्वत यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, और आगे चलते चलते ये चला जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पर एक पर्वत आता है नामचा बरवा पर्वत, ये इतनी दूरी तक। और इसका विस्तार की दूरी की बात करते हैं तो इसकी लंबाई आती है 2400 किलोमीटर, यानी कि ये इसी प्रकार सीक्वेंस में यहाँ से चलता जाएगा भी बिल्कुल एंड तक। नामचा बरवा पर्वत ये आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट में इसी के बीच में आएगा
मध्य हिमालय ये एक असतत रेंज में है, लगातार नहीं है, कटा फटा हुआ है, यही प्रश्न पूछा जाता है। और मध्य में आने के कारण इसे क्या बोला जाता है, मध्य हिमालय। और बिल्कुल एंड में आ जाता है शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। ये चीज़ें यहाँ पर रहेंगी, इस प्रकार से ये चलता जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में क्या क्या विशेष बातें हो सकती हैं। जब हमने देखा था कि हिमालय का निर्माण हो रहा था तो भारतीय प्लेट थी जो अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर उत्तर की ओर गति कर रही थी और यूरेशियन प्लेट से टकराती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, हिमालय का निर्माण तैतीस सागर में होता है। और ये हिमालय क्या है, दुनिया का सबसे नवीन वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन्स है। और फोल्ड माउंटेन्स की विशेष बातें क्या होती हैं कि वो भी हमने देखी थी कि जिसका पर्वत का निर्माण भूगर्भीय प्रक्रिया से हुआ हो उसको हम क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन्स। यानी कि ये यूरेशिया था, यहाँ पर इतना दूरी पर चलता हुआ ये यूरेशिया यानी कि एशिया प्लस यूरेशिया, यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप था। और अफ्रीका महाद्वीप के बाद यहाँ पर मेडागास्कर, और मेडागास्कर से अलग होकर भारतीय प्लेट उत्तर की ओर गति कर रही थी। जैसे ही उत्तर की ओर गति कर रही थी तो क्या होगा, यहाँ पर जब ये टकराएगा इससे तो टकराने के परिणाम स्वरूप यहाँ की जो भूमि होगी ऊपर की ओर उठेगी। जो ऊपर की ओर उठेगी तो उसमें जो ट्रांस हिमालय आता है ये सारा का सारा तिब्बत में स्थित है और यूरेशियन प्लेट का ही हिस्सा माना जाता है। और जो बचे हुए 3 पार्ट हैं ये इंडियन प्लेट के हिस्से हैं, क्योंकि इंडिया की प्लेट ज़्यादा गति कर रही थी तो ये यूरेशियन प्लेट थोड़ी ही उठ पाई। लेकिन उसके बाद में इंडियन प्लेट महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक में उठ कर भाई इस प्रकार से उत्तर भारत में हिमालय का निर्माण किया है। ये चीज़ें आएंगी। तो ट्रांस हिमालय के बारे में देखेंगे कि यहाँ से क्या विशेष बातें आती है भाई, बिल्कुल अच्छे से देखते हुए चलेंगे। क्या आएगा, ट्रांस हिमालय। जब हम ट्रांस हिमालय के बारे में बात करेंगे तो एक तो ये रहेगा कि ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, सबसे हिमालय की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट में बात करते हैं इसकी एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई कितनी आती है, औसत ऊंचाई। जब इसके बारे में बात की जाएगी औसत ऊंचाई की तो ऊंचाई यहाँ पर आएगी 6000 मीटर, ऊंचाई 6000 मीटर। अब इसी ट्रांस हिमालय के कुछ अलग अलग पार्ट भी थे, उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक श्रेणी आती है काराकोरम, काराकोरम। नेक्स्ट में आता है लद्दाख श्रेणी, लद्दाख के बाद में आएगी तीसरे नंबर पे जास्कर, और जास्कर के बाद में चौथे नंबर पे आती है कैलाश पर्वत श्रृंखला जो कि तिब्बत में स्थित है। मैप में हमने देखा भी था कैलाश पर्वत श्रृंखला, कैलाश पर्वत श्रृंखला। इस प्रकार से ये चीज़ें चलती रहेंगी। काराकोरम, जब एक बार इसको दोबारा से मैप से देखने की कोशिश करेंगे आप लोगों को मैं कुछ विशेष बातें और समझाना चाहता हूँ। जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है इसमें क्या आता है कि एक बात तो ये है कि इसका निर्माण इस चारों पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले हुआ है। और ये किससे जुड़ा हुआ है, एशिया से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले प्रश्न तो ये बनता है इसे क्या कहा जाता है कि एशिया की रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि ये जब ये यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट टकराई थी तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय का ही एक पार्ट बनता है काराकोरम। तो काराकोरम श्रेणी को क्या कहा जाता है, एशिया की रीढ़ कहा जाता है। भी पहला प्रश्न तो ये बहुत बार पूछा गया है, एशिया की रीढ़ कहा जाता है, रीढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट में और बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के हिमनद भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट में और बात करें काराकोरम, काराकोरम से ही संबंधित इसका एक प्राचीन नाम भी तो आता है भाई, प्राचीन नाम, प्राचीन नाम क्या आएगा। इन्हीं चीज़ों को एक बार दोबारा से नेक्स्ट पेज पे देखेंगे क्या क्या आ रहा है। काराकोरम, काराकोरम ये रहेगा। इसे क्या कहा जाता है भाई, एशिया की रीढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट में बात आती है
इसका प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम, प्राचीन नाम के बारे में बात करेंगे तो कैसे ही स्टार्ट हुआ काराकोरम और कैसे स्टार्ट होता है कृष्णागिरी। कृष्णागिरी ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, क्योंकि काराकोरम तो क्या है, एक इंग्लिश नाम है, जबकि कृष्णागिरी ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया, वेदों पुराणों में नाम दिया गया। ये चीज़ें बहुत बार एग्जाम में पूछी गई कि प्राचीन नाम क्या आ जाता है, कृष्णागिरी। उसके बाद भारत की सबसे ऊंची चोटी भी तो आती है, वो कौन सी आती है, K2। ये K2 से ही बात करें, यानी कि K2, K2 क्या है, एक बर्फ का पहाड़ है। यह बर्फ से तो वैसे ढका ही हुआ है, और यहाँ पर क्या है, एक पहाड़ है जो सबसे ऊंचा चोटी आती है। तो इस प्रकार से ये K आया, ये K कहाँ से देखने को मिला अभी हमें, मेन बात तो ये आती है। और ये काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है, जो हम यहाँ से मैप से देख रहे हैं, तो हमें कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देगी। एक बार और बता देता हूँ आप लोगों को कि किस प्रकार से, जैसे ये एक लाइन तो ड्रा की गई है, ये सिर्फ समझाने के लिए है, नहीं ऐसे नहीं है। पर्वत एक्चुअली में ऐसे होते हैं कि ये समतल भाग है, और समतल भाग से ऊपर की ओर उठेंगे, उठने के बाद में क्या होगा, यानी कि कुछ हाइट पे, उसके बाद ऊंचा नीचा, इस प्रकार से ये चलते रहते हैं, यानी कि नेक्स्ट में चलते रहेंगे। और ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। जैसे जैसे ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला आगे बढ़ती है, क्या आ रहा है, शुरुआत किससे हुई है, K वर्ड से हुई है, और K1 K2 इस प्रकार से चलते चलते यहाँ पर K आ जाते हैं 64, बहुत 64। और इसमें से जो K2 नाम की पहाड़ी है ना, ये क्या है भी, भारत की सबसे ऊंची चोटियों में ही शामिल है। तो इस प्रकार से भी ये K2 क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसमें और क्या आता है कि अनेक हिमनद भी पाए जाते हैं। हिमनद का मतलब होता है ग्लेशियर, क्योंकि इतनी पहाड़ी है, और उसमें से जो मुख्य मुख्य ग्लेशियर हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आपने नाम सुना होगा, हिस्पर, वोल्टेरो, K2, सियाचिन, ये सारे के सारे ग्लेशियर कौन सी पर्वत श्रृंखला में आते हैं, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें जब देख लेते हैं क्या क्या रहेगा, ये K2 और K कहाँ से आया, काराकोरम का जो फर्स्ट वर्ड है उसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ से जब बात कर रहे हैं, इसमें इस पर्वत श्रृंखला में अनेक हिमनद पाए जाते हैं। इसमें अनेक हिमनद पाए जाते हैं। हिमनद पाए जाते हैं, कौन से होंगे, सबसे पहले आता है हिस्पर, वोल्टेरो। फिर नेक्स्ट में हम बात करेंगे K2 क्या है, एक ऊंची चोटी भी है, चोटी के साथ साथ में एक वहाँ पर हिमनद भी है। और उसके बाद जब हम बात करते हैं तो और क्या पाया जाएगा भी, बियाफो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्पर, हिस्पर के बाद में आ जाता है बियाफो, बियाफो के बाद में आएगा K2, वोल्टेरो, वोल्टेरो और सियाचिन। ये सियाचिन, ये हिमनद है, कैसे बने हुए हैं इनको ध्यान में रखना। ये हमेशा, जैसे ये इंडिया है और इसी में क्या है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, तो ये पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर क्या है, क्रम में लगे हुए ग्लेशियर हैं। इस पर बियाफो, K2, वोल्टेरो और सियाचिन। K2 की विशेष बात क्या रहेगी कि K2 की विशेष बात एक तो ये रहती है कि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या रहेगी, भारत की सबसे ऊंची चोटी। उसी के बाद बात आ जाती है, इसी का भी एक प्राचीन नाम आ जाता है भाई, K2 का प्राचीन नाम, यानी कि पुराणों में नाम दिया गया है, क्या आएगा, गौरी नंदा पर्वत। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, गौरी नंदा पर्वत किसका नाम आ जाता है, गौरी नंदा पर्वत K2 का एक प्राचीन नाम है। एक अन्य नाम K2 का जिसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसके खोजकर्ता थे, अन्य नाम के बारे में बात करेंगे तो एक आता है अन्य नाम, गॉडविन ऑस्टिन। ये गॉडविन ऑस्टिन एक अंग्रेजी व्यक्ति हैं, गॉडविन ऑस्टिन। इन्होंने क्या किया था, इस चोटी को खोजने का काम किया था, ऑस्टिन।
ये नाम है गॉडविन ऑस्टिन। इस प्रकार से इसका नाम रहेगा गॉडविन ऑस्टिन। ये नाम आते हैं, तीनों के तीनों एग्जाम में पूछे गए हैं। और भारत का सबसे बड़ा हिमनद की बात करते हैं तो कौन सा आ जाता है? सियाचिन। ये क्या रहेगा? भारत का सबसे बड़ा हिमनद। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सबसे बड़ा हिमनद। और हिमनद से ही क्या होती है? नदियाँ निकलती है। और इस ग्लेशियर का पानी कौन सी नदी में जाता है? तो नुब्रा नदी में जाता है। एग्जाम में एक बार यही ध्यान कर लेना, जब नदियाँ दोबारा आएंगी तो अच्छे से देख लेंगे इनको, जब बातें रिपीट हो जाएंगी। इसका पानी, इस हिमनद का पानी नुब्रा नदी में जाता है। ये दिखाई दे रहा होगा आपको भाई, पानी नुब्रा नदी में जाता है। प्रश्न ये पूछा गया था भाई। इस प्रकार से ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला है भाई। काराकोरम पर्वत श्रृंखला, इसे क्या कहा जाता है? एशिया की रीढ़ कहा जाता है। प्राचीन नाम कृष्णागिरी है। यानी ग्लेशियर पाए जाते हैं हिस्पर, ब्याफो, केटू, वोल्टेरो और सियाचिन। नेक्स्ट में जब हम और आगे चलेंगे तो इसी ट्रांस हिमालय का ही पार्ट आ जाता है लद्दाख श्रेणी। जो लद्दाख श्रेणी आएगी वो इसी के दक्षिण में है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर हम बातें करते चलेंगे। तो सबसे पहले लद्दाख श्रेणी। और लद्दाख श्रेणी से क्या प्रश्न आता है? लद्दाख श्रेणी ये भी इसी प्रकार से बनी हुई है, बहुत सारी आती हैं, लेकिन हमें इतने ज़्यादा नहीं पढ़ना। इसकी एक ऊंची चोटी आती है, हाईएस्ट पीक, राकापोसी। क्या आएगी? राकापोसी। और इस राकापोसी की क्या विशेष बात आती है कि विश्व की सबसे तिरव ढलान वाली चोटी आती है भाई। क्या रहेगी? विश्व की सबसे तिरव ढलान वाली चोटी। तिरव ढलान वाली चोटी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, चोटी। नेक्स्ट में आती है जास्कर। ये सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे आ जाती है जास्कर। जास्कर के बारे में कोई विशेष बातें नहीं है, लेकिन सीक्वेंस में आएगी और लगाना पड़ेगा भाई, जास्कर श्रेणी। इसी के बाद फोर्थ नंबर पे आ जाता है कैलाश। कैलाश की सबसे पहली विशेष बात तो यही पाएगी कि कैलाश श्रेणी ये क्या है अभी? तिब्बत में स्थित है या चीन में स्थित है अभी? तिब्बत में स्थित है। इसकी हाईएस्ट पीक पूछी जाती है अभी, इसी के नाम से बहुत आसान सा प्रश्न है। फ्री का एक नंबर है माउंट कैलाश। क्या रहेगा? माउंट कैलाश। इस प्रकार से ये ट्रांस हिमालय जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं अभी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसी में क्या रह जाता है? कुछ एक दो बातें और रह जाती हैं कि आपने नाम सुना हुआ एक सक्सम वैली। ये कहाँ पर है? ये भी जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख के एरिया में, पोक ऑक्युपाइड कश्मीर के एरिया में आ जाती है। तो कौन से पर्वत श्रृंखला में आती है? तो वो वही ट्रांस हिमालय में आती है। और एक दर्रा आता है काराकोरम दर्रा, तो यानी कि वो कहाँ पर पाएगा? काराकोरम श्रेणी में ही पाया जाएगा। और वो किस किस को जोड़ता है? वो भारत और तिब्बत को जोड़ता है। क्या चीज़ें रहेंगी? इसी ट्रांस हिमालय में आ जाती है। काराकोरम श्रेणी में ही हम बात कर सकते हैं कि एक तो आती है सक्सम वैली, काराकोरम श्रेणी। इसमें क्या स्थित है? एक तो आ जाती है सक्सम वैली। सक्सम वैली ये घाटी है। घाटी क्या होती है? पर्वतों के बीच समतल भाग को हम क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। नेक्स्ट में आ जाता है इसी में काराकोरम दर्रा। और ये काराकोरम दर्रा क्या होता है? पहाड़ों के बीच का एक संकरा रास्ता, जहाँ से भी हम पैदल यात्री गुजार सकते हैं, कोई सड़क मार्ग गुजार सकते हैं, रेल मार्ग गुजार सकते हैं, या फिर कोई नदियां आ जा सकती हैं। जब नदी आएगी तो ये किसी भी रास्ते के लिए बचेगा नहीं। और जब ये क्या है? नॉर्मल है, तो रास्ता बना हुआ है, तो रास्ता बना हुआ है तो ये क्या है? अभी भारत और तिब्बत को जोड़ता है। भारत और तिब्बत को जोड़ता है। ये बातें रहेगी यहां पर भाई। ये आ जाता है ट्रांस हिमालय काराकोरम
उसके बाद काराकोरम, काराकोरम के बाद में लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणियां जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट में हम बात करेंगे महान हिमालय। महान हिमालय क्या मिलेगा अभी, इसी के दक्षिण में मिलेगा। इसी के जब दक्षिण में मिलेगा तो इसे महान क्यों बोला गया, एक तो इसकी लंबाई सर्वाधिक मात्रा में है, इसीलिए इसे क्या बोला गया अभी, महान हिमालय। महान के बाद ये सबसे ऊंचा है तो इसे क्या बोला जाता है अभी, सर्वोच्च हिमालय, सर्वोच्च हिमालय। सर्वोच्च हिमालय। सेकंड नंबर पे बना है तो इसे बोला जाता है आंतरिक हिमालय। सबसे बड़ा है तो इसे बोला जाता है वृहत हिमालय। और हिम से ढका होने के कारण इसे क्या कहा जाता है अभी, हिमाद्री भी कहा जाता है, हिमाद्री हिमालय। इस प्रकार से इसके इतने नाम है, सारे के सारे ध्यान में रखने पड़ेंगे। इसकी एवरेज हाइट की बात करते हैं सबसे पहले तो भाई, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी आएगी इसकी, 6100 मीटर, जबकि ट्रांस हिमालय की हाइट थी 6000 मीटर। लंबाई की बात करते हैं, इसकी लंबाई 2400 मीटर भाई, 2400 किलोमीटर लंबाई आ जाती है, 2400 किलोमीटर। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा, इनके बारे में बातें करेंगे, मैप से दिखाएंगे भी आपको विस्तार। नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक, नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत, ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, पर्वत अरुणाचल प्रदेश। और ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में भाई। नंगा पर्वत कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर। अब इसी को मैप से देखेंगे क्या क्या विशेष बातें मिलेगी यहाँ पर भाई, जो हमें काम की मिलेगी। एक बात और ध्यान रखना, जो नीचे की 3 हिमालय आ रही हैं, महान है, मध्य है और शिवालिक है, यहाँ से आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। जो ये दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों की शुरुआत जम्मू कश्मीर से ही होगी, यानी कि महान, मध्य और शिवालिक, जो ये तीनों के तीनों हिमालय है, इनकी शुरुआत हमेशा जम्मू कश्मीर से ही होगी, क्योंकि शुरुआत इनकी भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से होती है और उसके बाद में ये आगे और चलना आरंभ कर देते हैं। तो यहीं पर महान हिमालय क्या है, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है, उसके बाद में ये हिमाचल प्रदेश में आता है, हिमाचल प्रदेश के बाद में उत्तराखंड में आता है, फिर ये नेपाल में चला जाता है, नेपाल यहाँ से यहाँ तक आएगा, नेपाल। नेक्स्ट में ये क्या है भाई, सिक्किम भारत में आ जाता है, फिर उसके बाद भूटान में चला जाता है, भूटान में जाने के बाद में ये अरुणाचल प्रदेश में चला जाता है। तो इस प्रकार से ये इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है, कहाँ से कहाँ तक, नंगा पर्वत से लेकर और नामचा बरवा पर्वत तक। और ये पर्वत कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रकार से इसकी लंबाई कितनी आती है, लंबाई आ जाती है 14 किलोमीटर। ये भी बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ये भी क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रकार से जब हम बात कर रहे हैं भी, विस्तार तो देख लिया नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक। अब इसी में क्या होगा भी, कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख चोटियां मिलेंगी भी, यानी कि पहाड़ियां मिलेंगी, कौन सी पहाड़ी कहाँ कहाँ पर आएगी उसको भी तो हम देखेंगे। तो जो पहाड़ियां आती हैं वो कौन सी पहाड़ियां कहाँ कहाँ से देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो यही आएगी नंगा पर्वत। ये कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में है भाई। प्रमुख पर्वत या पहाड़ियां भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा अभी, नंगा पर्वत। ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद हिमाचल में इसके बारे में कोई ज़्यादा खास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्वत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही उत्तराखंड में चलेंगे तो वहाँ पर आ जाता है। आपने देखा होगा कि यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बंदरपुंछ की पहाड़ी से, बंदरपुंछ, केदारनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसके बाद कामेत, कामेत, नंदा देवी,
त्रिशूल। ये क्या है, सारी की सारी पहाड़ियाँ उत्तराखंड में आ जाती हैं त्रिशूल। इस प्रकार से ये चोटियाँ मिलेंगी बंदरपुंछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल, और एक दूनागिरी और आती है भी इसी में, दूनागिरी। और ये दूनागिरी कहाँ पर मिलेगी, ये भी उत्तराखंड में है, त्रिशूल और दूनागिरी। दूनागिरी इसको सीक्वेंस में चलते हुए चलेंगे भी, कामेत, कामेत के बाद में दूनागिरी, नंदा देवी और त्रिशूल। कामेत, इसी के मध्य में आ जाती है नंदा देवी। दूनागिरी कौन सी आएगी, दूनागिरी, इसको अच्छे से लिख रहे हैं अभी। इन्हीं के मध्य में एक और आती है, चलो रफी कर देते हैं अभी, कामेत के बाद में आएगी बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी। दूनागिरी के बाद में आएगा नंदा देवी, और नंदा देवी के बाद आएगा त्रिशूल। ये सारे के सारे कहाँ पर है भाई, उत्तराखंड में है। त्रिशूल उत्तराखंड, ये सारी कहाँ पर मिलेगी, उत्तराखंड में पहाड़ियाँ। एग्जाम में प्रश्न सीक्वेंस लुआता है भी, एग्जामिनर कैसे सीक्वेंस लुआता है कि जो ये पहाड़ियाँ चल रही है कैसे पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, तो इन्हें आप भी सीक्वेंस में लगाने का काम कीजिए। तो नेक्स्ट में आगे जब ये नेपाल में चला जाएगा तो वहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं, एक पहाड़ी आती है धौलागिरी। धौलागिरी, धौलागिरी के बाद में ही एक पहाड़ी आएगी, जैसे ही यहाँ पर चल जाती है भी अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा मैप से दिखाएंगे। अन्नपूर्णा के बाद में आ जाता है मनसालू। मनसालू, मनसालू के बाद में गौरीशंकर। मनसालू के बाद में आएगा गौरीशंकर। फिर आ जाता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। फिर आ जाता है मकालू। मकालू। ये सारी की सारी प्रमुख पर्वत चोटियाँ कहाँ पर स्थित हैं, नेपाल। और नेपाल के बाद जैसे ये दोबारा से सिक्किम में प्रवेश करेगा तो वहाँ पर एक चोटी आती है कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा इसी में रहेगी। ये कहाँ पर है, सिक्किम में। और नामचा बरवा, नामचा बरवा पर्वत तक स्थित है। बरवा पर्वत, ये दोनों कहाँ पर हैं, कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम में है, लेकिन सिक्किम में ही हम इसे पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। और नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में हम इसका अच्छे से जिक्र कर चुके हैं। एग्जाम में एक बार प्रश्न इस प्रकार से बहुत शानदार प्रश्न पूछे गए थे कि कुछ चोटियाँ दी गई, जैसे यहीं से थे। एक तो माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद में अन्नपूर्णा थी, अन्नपूर्णा के बाद में नंदा देवी थी, नंदा देवी के बाद में ये नंगा पर्वत था। कि इन्हें आप पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर क्रम में लगाइए भी, और क्रम में लगाइए तो भी इस प्रकार से में सारी की सारी जो चोटियां हैं एक सीक्वेंस में याद करनी पड़ेगी, हल्के में किसी को नहीं ले सकते। ये कौन से हिमालय में आती है, महान हिमालय में आती है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक है। और जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, चोटियाँ हैं, तो वो कौन सी आ जाती हैं, बंदरपुंछ। बंदरपुंछ के बाद में ही केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। तो इस प्रकार से ये चीज़ें चलती रहेंगी। गौरीशंकर नेपाल की है, अन्नपूर्णा आएगी, मनसालू आएगी, गौरीशंकर आएगा यहीं पर, और माउंट एवरेस्ट मकालू नेपाल में है, कंचनजंगा सिक्किम में, और नामचा बरवा पर्वत कहाँ पर आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश में आएगा। जैसे ये चीज़ें आगे चलेगी तो यहाँ पर हमें कुछ भी प्रमुख दर्रे भी तो मिलेंगी। दर्रे क्या होते हैं, आप लोगों को पहले भी तो बताया था कि ये पर्वत जैसा हमें दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है। ये लाइनें क्या है, एकमात्र ड्रा की हुई है। तो जो ड्रा की हुई है तो क्या होगा भाई, किस प्रकार से है, थोड़ा सा एक बार आप लोगों को और बताना चाहता हूँ कि जैसे ये कोई समतल भाग है, और समतल भाग में पर्वत कैसे बनते हैं, पहले ये नंगा पर्वत आया, उसके बाद में ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, आगे चलता रहेगा, फिर और ऊपर होगा। जैसे ये भूमि के समतल भाग पर आएगा फिर दोबारा से उठ जाएगा, और फिर भूमि के समतल भाग पे आएगा, फिर दोबारा से उठ जाएगा,
इस प्रकार से ये चलता रहता है। जो बीच में ये संकरा रास्ता यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो लोग रहते हैं उनको आने जाने का बीच का जो रास्ता होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। और एक ये शानदार दर्रे भी बहुत बार एग्जाम में प्रश्न में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम दर्रे किसके पढ़ेंगे, महान हिमालय के। और ये शुरुआत कहाँ से हो रही है, जम्मू कश्मीर से। तो भाई जम्मू कश्मीर के दर्रे, और जम्मू कश्मीर के दर्रों में ही सबसे पहले यहीं पर आ जाता है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा ये किस किस को जोड़ेगा, ये यहाँ पर जम्मू और लद्दाख को जोड़ता है। भाई जम्मू और लद्दाख को जोड़ता है जोजिला दर्रा। क्या रहेगा, महान हिमालय के प्रमुख दर्रे। महान हिमालय के प्रमुख दर्रे। सबसे पहले ये आएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आ जाता है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा। एक बात और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये जो ला है ना, इसका मतलब ही होता है दर्रा। ला का मतलब क्या होता है, दर्रा। तो ये किस किस को जोड़ता है, जम्मू और जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। भाई जम्मू कश्मीर से लद्दाख। जब ये जम्मू कश्मीर से लद्दाख जाएगा तो इसे और क्या कहा जाता है, भाई लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, लद्दाख का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, जोजिला दर्रा को। उसके बाद में जम्मू कश्मीर में यहीं पर सिंपल से दर्रे आते हैं जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अखिल ला। अखिल ला का मतलब क्या है, एक दर्रा है, अखिल ला। तीसरे नंबर पे आएगा कारगिल ला। कारगिल एक जिला है और वहीं पर एक दर्रा बना हुआ है, कारगिल ला। फिर आ जाता है चौथे नंबर पे एक दर्रा बुर्जिल ला। बुर्जिल ला ये भी एक दर्रा है। एग्जाम में चारों के चारों पूछे गए हैं। जोजिला अकेला पूछा गया है। एग्जामिनर इस प्रकार से पूछ लेता है, जोजिला दर्रा किन दो शहरों को जोड़ता है, तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है। लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। उसके बाद में कारगिला, बुर्जिला और अखिला किस राज्य के दर्रे हैं, जम्मू कश्मीर के। कौन से हिमालय में आते हैं, महान हिमालय में ये स्थित हैं। उसके बाद जैसे ये हिमालय हिमाचल प्रदेश में जाएगा तो हिमाचल प्रदेश के दर्रे कौन से होंगे, यहाँ पर भाई कौन से दर्रे हो सकते हैं। सबसे पहले आपने नाम सुना होगा बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा पहले नंबर पे आएगा, बारालाचा दर्रा। तो जब ये हिमाचल प्रदेश में आ चुका है, इसके ऊपर क्या है भाई, थोड़ा सा मैप को आप ड्रॉ करके समझने की कोशिश कीजिए। ये इस प्रकार से चला जाता है। आद्य में क्या आता है, लद्दाख। यहीं पर क्या है, जम्मू कश्मीर। और ये क्या है, हिमाचल। और इसके नीचे आ जाता है भाई लद्दाख। तो जैसे ये यहाँ पर लद्दाख नहीं, उत्तराखंड, यहाँ पर जैसे ये इस प्रकार से प्रवेश करेगा, प्रवेश करने के बाद में यहाँ से क्या एक दर्रा ये आ रहा है, तो ये हिमाचल प्रदेश, थोड़ा हिमाचल प्रदेश और नीचे है भाई, इस प्रकार से नहीं है मैप, यहाँ से आएगा और ये हिमाचल प्रदेश इस प्रकार से ये इनकी सीमा पर आ जाता है। तो ये क्या करेगा, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। नेक्स्ट में एक शीप किला दर्रा, ये भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, जहाँ से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ये क्या होगा, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। प्लस क्या कर देंगे अभी हम, लद्दाख। नेक्स्ट में आ जाता है शीप किला दर्रा। शीप किला दर्रा, यहाँ से क्या होगा, सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। ये चीज़ें रहेगी। फिर उसके बाद यही हिमालय, हिमाचल प्रदेश के बाद में कहाँ पर आ जाता है अभी, उत्तराखंड में आएगा। तो उत्तराखंड में कौन से दर्रे आते हैं वो देखेंगे। जब उत्तराखंड के दर्रे देखेंगे तो क्या आएगा, उत्तराखंड। थांगला एक दर्रा है, थांगला। माना एक जगह है, नीति एक जगह है, वहीं पर क्या है, दर्रा बना हुआ है। फोर्थ पे आ जाता है लिपू लेक।
क्या आएगा, लिपू लेक। और ये सारे के सारे कहाँ पर है, भारत और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है, और ये तो बिल्कुल ही उसके बॉर्डर पे स्थित है। नेक्स्ट में आगे ये हिमालय कहाँ पर चला गया था, नेपाल में चला गया था। नेपाल के हिमालय में याद करने की कोई ज़्यादा, नेपाल में हिमालय में जो दर्रे हैं वो याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कोई नेपाल में तैयारी कर रहा है वो उसकी हेडेक है भी, उसी की सिरदर्दी है। जैसे ही हम इससे बाहर जाएंगे तो अपना राज्य कौन सा आ जाता है अभी, सिक्किम। और सिक्किम में क्या है अभी, कुछ दर्रे, एक तो सिंपल याद करने होंगे भाई, ये दर्रे कहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट में कौन से हिमालय में पाए जाते हैं, तो ये महान हिमालय में पाए जाते हैं। आपने नाम सुना होगा नाथुला, एक दर्रा आता है नाथुला। एक दर्रा आता है नाथुला, ये कहाँ पर है, सिक्किम में। और इसको क्या है भाई, जब भारत और चीन का युद्ध होता है 1962 में, तो उसके बाद क्या कर दिया जाता है, इसको बंद कर दिया जाता है, और 44 वर्षों बाद 2006 में खोला जाता है। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था, नाथुला दर्रा। क्या होगा, भारत और चीन युद्ध के बाद, भारत और चीन युद्ध के बाद चीन युद्ध के बाद 1962 में बंद कर दिया, बंद कर दिया। 2006 में 44 वर्षों बाद खोला गया, 44 वर्षों बाद खोला गया। ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट में और चलेंगे तो और यहाँ पर एक दो दर्रा और मिलता है, क्या क्या चीज़ें आएंगी वो हम देख रहे हैं। तो यहाँ से जो और दर्रा मिलेगा, एक दर्रा और आता है जेलेपला। क्या दर्रा आएगा, जेलेपला, ये आ जाते हैं जेलेपला। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। एक चीज़ और देखना यहाँ से, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये कहाँ पर स्थित हैं, सारे के सारे। ये उत्तराखंड राज्य है, यहाँ पर ये सिक्किम राज्य है। यहाँ पर एक झील आती है मानसरोवर, कैलाश पर्वत में स्थित है कि झील, जिसका नाम आ जाता है मानसरोवर। मानसरोवर झील यहाँ पर स्थित है, और एक मानसरोवर कैलाश यात्रा भी गुजरती है। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत के किन दो दर्रों के द्वारा मानसरोवर यात्रा गुजरती है। तो एक तो आता है उत्तराखंड का लिपुलेख, और एक आता है सिक्किम का जेलेपला। दोनों दर्रों से क्या होती है, मानसरोवर यात्रा गुजरती है। प्रश्न में पूछा गया था कैलाश पर्वत की मानसरोवर यात्रा कहाँ से गुजरती है, कौन से दो दर्रों के द्वारा गुजरती है। एक तो आएगा लिपुलेख, और सेकंड आ जाता है नाथुला दर्रा। क्या आएगा, लिपुलेख और नाथुला। यहाँ से क्या हो जाता है का कि मानसरोवर के कैलाश यात्री गुजरते हैं, कैलाश यात्री गुजरते हैं। प्रश्न पूछे गए हैं अभी, याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानसरोवर के कैलाश यात्री यहाँ से गुजरते हैं। इस प्रकार से हमने दो हिमालय देख लिए। हिमालय का भौगोलिक विभाजन करता कौन आते हैं, ये हिमालय का विभाजन कौन सा आ जाता है अभी, भौगोलिक नक्शे बनाने वाली संस्था सर्वे ऑफ इंडिया। और इसके बारे में एक बात और लिख लीजिए छोटी सी भी, ये क्या है, हिमालय का भौगोलिक विभाजन है। अभी कौन सा विभाजन है, हिमालय का भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन, जो पिछली वीडियो में हमने इसका जिक्र कर लिया था भाई, क्या आएगा, भौगोलिक विभाजन। और विभाजन करता सर्वे ऑफ इंडिया। चार प्रकार से, ट्रांस, महान, मध्य और शिवालिक, जिसमें से दो हिमालयों का हमने भी बहुत अच्छे से जिक्र कर लिया है। बार बार इनको रिपीट भी आप लोगों को याद करना होगा, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें आ रही है। जो ट्रांस हिमालय आ रहा है उसमें पर्वत श्रेणी आ जाती है काराकोरम, लद्दाख, और उसके बाद में जास्कर, और एक बार आ जाती है कैलाश पर्वत श्रेणी। जो काराकोरम श्रेणी है इसको क्या कहा जाता है अभी, एशिया की रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि इसकी सबसे पहले भी यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट है टकराने के परिणाम स्वरूप कौन सी पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था, तो काराकोरम श्रेणी का। उसमें कुछ अनेक हिमनद भी पाए जाते हैं, वोल्टेरो, हिस्पर, केटू, सियाचिन वगैरह, ये चीज़ें वहीं पर मिलेंगी। इसमें से
K2 का जो अन्य नाम आ जाता है गॉडविन ऑस्टिन, प्राचीन नाम है गोरीनंदा पर्वत, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी, विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी। जास्कर में कुछ नहीं है। कैलाश की सबसे ऊंची चोटी माउंट कैलाश जो कि तिब्बत में स्थित है। महान हिमालय के बारे में बात करेंगे तो इसका विस्तार है। नामचा पर्वत नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां भी आ जाती है। नंगा पर्वत, बंदरपुंछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत, दुनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। इस प्रकार से ये उत्तराखंड, नेपाल में जाएगी तो अन्नपूर्ण, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, मकालू। फिर भारत में प्रवेश करेगा तो वहाँ पर आ जाता है कंचनजंगा और नामचा पर्वत तक। इसके महान हिमालय के दर्रे देखे थे जम्मू कश्मीर में, सबसे पहले आ जाता है जोजिला दर्रा जो कि जम्मू और लद्दाख को जोड़ता है। नेक्स्ट में आ जाता है उसी जम्मू कश्मीर के दर्रे कारगिला, अखिला और बुर्जिला। जैसे हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगा तो वहाँ पर जो दर्रे आएंगे, सबसे पहले आ जाता है बारालाचा दर्रा जो हिमाचल और लद्दाख को जोड़ता है। सीप किला दर्रा से भारत में सतलुज नदी प्रवेश करती है। उत्तराखंड के दर्रे की जब बात करेंगे तो वहाँ पर भाई थांगला, माना, नीति और लिपुलेख। जब जैसे ही आगे सिक्किम में जाएंगे तो जोजिला और लिपुलेख, जो नाथुला और लिपुलेख, नाथुला और लिपुलेख से कैलाश के मानसरोवर यात्री वहाँ से गुजरते हैं। तो इस प्रकार से 2 हिमालय आप लोगों ने पढ़े हैं। अभी वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपना जवाब ज़रूर दें। जो ये पढ़ाया जा रहा है डाटा कैसा लग रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद में भी आप लोगों को एक क्लास डिलीवर की जा रही है। तो भी इसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।